अम्बेडकर जी को सब भगवान के रूप में मानते हैं और इस तरह से बोलना, जो बोला अम्बेडकर 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 करके, इससे अच्छा तो भगवान की पूजा कर लेते तो स्वर्ग में जगह मिल जाती। जरूरत इनको है, पर मैं दाव से कहता हूँ इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ देश जानता कैसे लोग हैं, इस्तीफा दे देंगे। जो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाने की बात नहीं कर सकते, ये इस्तीफा दे देंगे। ये कहने की बात हो रहा है और करने की बात है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने को। और ये लोग मर जाएंगे। इस्तीफा कोई दे सकता है? ये ले सकते हैं, चाहे ओम बिरला जी हों, चाहे धनखड़ साहब हों। ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके इशारे पे करें भी क्यों ना। भाई ये इस लायक नहीं थे, भाजपा ने मोदी जी ने इनको जहाँ बैठा दिया, उनका काम तो करेंगे ही। उनके लिए लोकसभा या लोकतंत्र संविधान कोई मायने नहीं रखता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कहा अभी जिस हिसाब से शीतकालीन सत्र के दौरान में जो हंगामा चल रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो कल का जो हंगामा है, ये देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक गवाह है कि जिस हिसाब से बीजेपी ने और कांग्रेस के बीच में जो लड़ाई चल रही है और अंबेडकर जी को लेकर जो उन्होंने बयान दिए हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक है। अभी हमारे साथ मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना के अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी। सर, जो अमित शाह ने अपना बयान दिया अंबेडकर जी को लेकर, इस पर पहले अपने आप बताइए कि इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, मैं समझता हूँ ये अहंकार है। एक तो हमारे मुखिया का और छोटे मुखिया का अहंकार बोल रहा है। अंबेडकर जी को सब भगवान के रूप में मानते हैं और इस तरह से बोलना, जो बोला अम्बेडकर 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 करके, इससे अच्छा तो भगवान की पूजा कर लेते तो स्वर्ग में जगह मिल जाती। जरूरत इनको है, पर मैं दाव से कहता हूँ इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जो इन्होंने देश के हालात कर दिए हैं, किसी को झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं, कहीं ईडी सीबीआई भेज देते हैं, किसी को मरवा, कुछ भी कर सकते हैं। इतिहास है जो बना रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लोग नहीं है ये जहां से आए इनका इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नेता राहुल गांधी जी का, इनको संविधान याद दिला दिया। किताब क्या उठाई, जो लोग 400 पार की बात करते थे, उन्होंने देख लिया कि संविधान के खिलाफ बोला तो भाई जनता बाहर फेंक देगी, और फेंक भी दी एक तरह से। और जिस तरह पे झूठे संविधान के नारे लोकसभा में लगा रहे हैं, सबको पता है इनके दिल में क्या है। और जो अमित शाह जी ने बोला तो क्लियर ही होगा। पूरी बीजेपी संविधान को याद करिए, जबकि संविधान का ये भी एक तरह संविधान का मजाक उड़ाना है। जिस तरह से राहुल गांधी के साथ झूठे मुकदमे अत्याचार करा जा रहा है, देश समझ रहा है, पर समय बदलता, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हिसाब किताब यही देना पड़ेगा। अमित शाह जी ने अपने बयान के बाद में कहा था कि अगर आप चाहे तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। आपको लगता है कि अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या वो अपना बयान वापस लेंगे, या फिर उनको अपने बयान को लेकर जो उन्होंने कहा है वो उनसे अपने बयान को लेकर बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं, यानी कि इस पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ देश जानता कैसे लोग हैं, इस्तीफा दे देंगे। जो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाने की बात नहीं कर सकते, ये इस्तीफा दे देंगे। ये कहने की बात हो रहा है और करने की बात है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने को। और ये लोग मर जाएंगे। इस्तीफा कोई दे सकता है? ये ले सकते हैं, पर नंबर 1 और नंबर 2 जीवन में सोचो कि इस्तीफा देंगे। अगर यही किसी और नेता ने कहा होता तो इस्तीफा डंडा देके ले लेते, अपनी पार्टी के लोगों से ले लेते, क्योंकि अपनी आन शान बांध पर आँच नहीं आने देते। पर फंस गए हैं, बड़ बोले हैं, झूठ बोलते हैं और पकड़े जाते हैं। तो देश को पता है कि मोदी की चर्चाओं पर कहीं बात नहीं है। सब इस तरह संविधान याद आ रहे हैं इनको। है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की, नेहरू की फोटो जो आगे लगाई थी हम लोगों ने, वो पीछे धकेल दी है। आप कहाँ ले जा रहे हैं देश, समझ लो। ये लोग समझ गए, झूठ बोल रहे हैं और इनके अब बहकाव में देश नहीं आ रहा। देश भी समझ रहा है झूठे लोग आ गए हैं। राहुल गांधी जी के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी कि ऐसा बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया था। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लग गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपके खबरी चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ देश के लोगों से, जनता से, अपने कांग्रेसी भाइयों से, और खासतौर पे वो एमपी जी जिनको चोट लगी है। आपने देखा जिस दिन चोट लगी, छोटी सी पट्टी थी, फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आज अगले दिन पूरा शरीर लपेट दिया है। मुझे तो डर है कि एमपी साहब हाथ जोड़ के घर चले जाओ। भाजपा का इतिहास रहा, जो हॉस्पिटल में गया वापिस नहीं आने दिया है। अगर एक इंजेक्शन लगा दिया तो आप के साथ राजनीति हो जाएगी। और आप समझो ये कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि राहुल गांधी को फंसाना चाहते हैं। 307 वो आसपास भी नेता धक्के राहुल गांधी को लगे या धक्के खड़गे को लगे, पर दिखा दिया ये, क्योंकि इनको राहुल गांधी अपना सबसे बड़ा दुश्मन दिख रहा है। ये शुरू से इनसे चिढ़ते हैं। इनको देश इनकी झोली में डाल देना, जो उनके पिताजी ने, दादी जी ने, नेहरू जी ने हमेशा उनकी चर्चा करते हैं, जिसको बेच बेच के मजा ले रहे हैं। कहना कि मैं तो अपने नेताओं से अपील करूंगा, जिस हॉस्पिटल में एमपी साहब है, आप वहां चौकीदारी करो, पहरा दो। वो इंजेक्शन लगा तो बड़ा भारी पड़ेगा उसमें, एमपी पे भी और हम पर भी। अब
7 लगी इसको 302 में बदल देंगे, जो चाहते हैं, जो सरकार चाहती है, और ऐसा तो हो ही रहा है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जो ओम बिरला है उन्होंने भी पार्लियामेंट को रद्द कर दिया, जो सत्र चला उसको रद्द कर दिया, और जब भी उनके खिलाफ में राहुल गांधी के खिलाफ में भी ओम बिरला जी से शिकायत की गई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, कांग्रेस ने भी शिकायत करी, लेकिन ओम बिरला हर वक्त जो है अगर देखा जाए तो एक ही पार्टी का वो पक्ष लेते हैं, जो अपोजिशन पार्टी का उसका पक्ष नहीं लेते। इस पर आप क्या कहेंगे? चाहे ओम बिरला जी हो, चाहे धनखड़ साहब हो, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके इशारे पे करें भी क्यों ना। भाई ये इस लायक नहीं थे, भाजपा ने, मोदी जी ने इनको जहाँ बैठा दिया, उनका काम तो करेंगे ही। उनके लिए लोकसभा या लोकतंत्र संविधान कोई मायने नहीं रखता। और जिस तरह से हम देखें पार्लियामेंट में सन 84 की साड़ी प्रियंका जी को दी जा रही है, बड़े दुख की बात है। सन 84 कांड भी करने वाले लोग थे, हम लोग बचाने वाले थे, हमें बदनाम कर दिया गया है और झूठा फंसा दिया गया है, क्योंकि हम सत्ता में थे, आरोप इन्होंने लगा दिए, देश को लूटा, लोगों को मारा, और आज तक कांग्रेस पार्टी भुगत रही। मेरा नेता तो गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक आया, सेवा कर आया, और उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं हो, तो हमेशा पूरे भारत को, भारत के लोगों की नज़र से देखता, अपने लोगों की नज़र से देखता है, और इसलिए उसके मन में डर नहीं है, ना उसे कुर्सी का डर है, ना उसे राजनीति का डर है। वो तो सेवा भावना से राजनीति में है। आप देख रहे हैं हर वर्ग के लोगों के पास जा रहा है, हर धर्म की बात कर रहा है। ये लोग तो हिंदू मुसलमान काटने काटने की बात करते हैं, और कटवाते रहेंगे, लोग क्या फर्क पड़ता है। 5 मरे, 10 मरे, पुलवामा मरे, कितने मरे, इनको फर्क नहीं पड़ता। आज जवानों की क्या दुर्दशा करते, रोज मर रहे हैं, आतंकवाद खत्म होगा, रोज आके मार रहे हैं। इनका काम झूठ बोलने का, झूठ बोल रहे हैं, पर अब देश को जाग जाना चाहिए, राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वही भविष्य है भारत का, और भारत का इतिहास वही बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बाहर जाने वाले हैं।